नाज़रीन, काम कोई भी हो उसमें मेहनत तो बिला शक व शुबा करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पर जब मामलात इस किस्म के हों कि जिसमें किसी की भी जिसे कहते हैं कि मेहनत का सिला शामिल हो, तो उसको इंतहाई एहतियात और इंतहाई जिसे कहते हैं कि ज़ौक़ व शौक़ से देखना पड़ता है। और ख़ास तौर पर ये जो 21 अक्टूबर में जो रैलीज़ यहाँ फैसलाबाद से गई हैं, उसके हवाले से पिछले 4 से 5 दिन से मैं उनका डाटा मुरतब कर रहा था। मुख्तलिफ़ इदारों से मालूमात भी ली, और उसके अलावा जो वहाँ के जो मुकामी लोग थे या मुकामी हमारे मीडिया के लोग हैं, या उसके अलावा जो इलाका एक किस्म के जो मौज़ीन हैं, उनसे जो ठोस किस्म की मालूमात हासिल करने के बाद आज ये प्रोग्राम जो है ये मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये ख़ास तौर पर इसमें और भी फैक्टर्स हैं कि जो फैसलाबाद रीजन है, इसका मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 1 लाख, ये देखें बहुत बड़ी तादाद है कि पूरे फैसलाबाद रीजन से, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूरा डिवीज़न है, तो तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो थे वो इस्तकबाल के लिए लाहौर गए। और जो अगर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बात की जाए तो तकरीबन कोई 25,000 के राउंड अबाउट लोग बनते हैं। अच्छा, इन 25,000 में से हमने टॉप 10 रैलीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन टॉप 10 से पहले इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको मैं काबिल ज़िक्र इसलिए समझता हूँ कि वो टॉप 10 में तो जगह नहीं बना सके, लेकिन उनकी रैलीज़ जो थी वो मुतासर कुन भी थी, और उनमें लोगों की जो प्रेजेंस है, जो अपीयरेंस है, वो भी एक जिसे कहते हैं कि एक उसको लाजमी तौर पर डिस्कस किया जाना ज़रूरी है। इनमें एक नवाब शेर वसीर साहब हैं जड़ावाला से, उनकी रैली भी जो है वो एक मुतासर कुन रैली थी। शफीक गुज्जर साहब हमारे यहाँ फैसलाबाद के MPA के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी इंडिविजुअल रैली निकाली, और जिसे कहते हैं कि वो भी एक मुतासर कुन किस्म के लोग उनके साथ शामिल थे। और तीसरे नंबर पर शहबाज बाबर गुज्जर साहब हैं, ये समुद्री से MNA के उम्मीदवार हैं। इन्होंने भी एक जिसे कहते हैं कि एक बेहतर तरीके से जो है वो रैली को लीड किया। लेकिन नाज़रीन, चूँकि ये प्रोग्राम टॉप 10 रैलीज़ के हवाले से है, तो इसमें मैं जो सबसे पहला नाम है, कैसी बात है कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि मेहनत जो होती है वो हमेशा रंग भी लाती है, और मेहनती इंसान जो है वो अपना आप जो है वो खुद बनवा लेता है। जब मैंने पिछला वीलॉग किया था जिसमें ख़ास तौर पर कुछ हलकों के हवाले से, तो उसमें मैंने ये जो 10वें नंबर पर आए हैं टॉप 10 रैलीज़ में से, तो इनका मैंने जस्ट इस हद तक नाम लिया था कि ये टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित किया कि एक किस्म का उनको टॉप 10 में लाया जाए। नाज़रीन, ये वो शख्स हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिला, जिनसे मेरी किसी किस्म की कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी नहीं है, इवन देन मेरी कोई पूरी लाइफ में इनसे मुलाकात भी नहीं है। अच्छा, राना अज़हर वकार हैं जड़ावाला से, इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली, बहुत सारे लोगों को जो है इसे कहते हैं कि मोबिलाइज़ करने में बड़ा ही बेहतरीन तरीके से जो है अपनी रैली को लीड करते हुए ये पहुँचे लाहौर। और ये आपको वीडियो जो है वो मैं मुख्तलिफ इसलिए भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको लोगों की जो स्ट्रेंथ है या जो रैली की स्ट्रेंथ है उसका भी आपको अंदाज़ा हो सके। तो 10वें नंबर पर जो आए हैं वो हैं राना अज़हर वकार साहब जड़ावाला से, और इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके से लोगों को लीड किया, अच्छे तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, और उनको इंतहाई बेहतरीन तरीके के साथ लीड करते हुए लाहौर पहुँचने में कामयाब हुए। अच्छा, 9वें नंबर पर हैं समुद्री से राव काशिफ रहीम साहब। अच्छा, ये भी इंडिविजुअल थे, इन्होंने भी बगैर किसी MNA की सपोर्ट के या किसी और जो अशखास जो थे वो इनके सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो अपने इलाका के जो इनके सपोर्टरान हैं या इनके जो अपने कदरदान हैं वही इनके साथ थे, और ये एक बड़े काफ़िले के साथ जो है ये भी लाहौर पहुंचने में कामयाब हुए, और एक मैसिव तादाद इनके साथ गाड़ियों की थी। मैं अच्छा कोर्ट मेरे पास ये सारी की सारी वीडियोज़, इनकी गाड़ियों की तादाद, इनके लोगों की नंबरिंग, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास मौजूद है। तो 9वें नंबर पर आए हैं राव काशिफ रहीम साहब। इनकी रैली भी जो थी इंतहाई मुतासर कुन भी थी, और उसके साथ साथ इसमें लोगों का जो जोशो जज्बा था वो भी काबिल दीद था। अच्छा, इसके बाद है जी 8वें नंबर पर आए हैं ज़फ़र नागरा साहब। अच्छा, ज़फ़र नागरा साहब जो है PP 108, मैं क्योंकि मौजूदा हलकों की बात कर रहा हूँ इस वक्त जिनका जैसे नोटिफिकेशन चल रहा है, ये PP 108 से जो है वो MPA पिछले मुंतखब हुए थे। ज़फ़र नागरा साहब ने भी अपनी रैली को इंतहाई अच्छे तरीके से वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ किया, अच्छे तरीके से जो है लोगों को जो है वो निकाला, और उनकी लीड करते हुए ये भी लाहौर पहुँचने में कामयाब हुए। और ये इंतहाई जिसे कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी जो रैली को मैनेज किया। इनकी गाड़ियों की तादाद भी जो है वो एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो इनको हमारी जानब से ये देखें, ये एक ज़ाती तौर पे हमारा क्योंकि डाटा जो मुरतब किया है उसके हिसाब से इनको जो है वो हमने नंबरिंग दी है। तो 8वें नंबर पर हैं ज़फ़र नागरा साहब।
नाज़रीन, 7वां नंबर है अली गौहर खान बलोच। ये तांदलियावाला से MNA के उम्मीदवार हैं, साबका MNA भी हैं। इन्होंने भी एक अच्छे तरीके से जो है ना सिर्फ लोगों को मोबिलाइज़ किया, बल्कि वहाँ पर लोगों का एक किस्म का तांदलियावाला की सबसे बड़ी रैली और सबसे ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपनी रैली में शामिल करते हुए ये भी लाहौर पहुँचे। और एक अच्छा काफ़िला था, एक साइजेबल टोटल के साथ, और पूरे तांदलियावाला में इनके अलावा कोई ऐसा काबिल कदर जो था वो रैली नहीं थी। लेकिन इनकी रैली में किस्म की जान भी थी और इनकी रैली में लोग जो थे उनकी तादाद भी मुतासर कुन थी और उनका जोशो जज्बा जो था वो भी दीदनी था। अच्छा, 6ठे नंबर पर हैं जी जड़ांवाला से तलाल चौधरी साहब। अच्छा, तलाल चौधरी साहब जो हैं ये हालांकि जिसे कहते हैं कि जब मैंने पिछला सर्वे किया था तो नवाब शेर वसीर और इनके दरमियान एक किस्म का 50-50 का मैच पड़ा हुआ है टिकट के हवाले से। लेकिन ये 6ठे नंबर पर इसलिए आए क्योंकि ये खुद वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने खुद रैली को लीड किया। यही वजह थी कि इनके साथ जो लोगों की तादाद थी वो ना सिर्फ मुतासर कुन थी, बल्कि मैंने वहाँ पर जो सहाफ़ती हल्के हैं, वहाँ पर कम्यूनिटी के जो लोग हैं, उनसे भी इस हवाले से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें किसी किस्म का इबाहम पैदा हो, तो मुझे तमाम तर जो हासिल करदा ज़राए हैं उनकी मालूमात के मुताबिक जो जड़ांवाला में तलाल चौधरी साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी रैली को लीड किया और लीड करते हुए ये भी लाहौर पहुँचे। तो इनकी रैली का नंबर है 6ठा। तो तलाल चौधरी साहब ने अपने एक किस्म का अपनी प्रेजेंस से, अगर ये वहाँ पर खुद मौजूद ना होते तो शायद इतनी तादाद लोगों की ये अपने साथ ना ले जाते। अच्छा, 5वें नंबर पर हैं जी नाज़रीन राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब ने एक अच्छा जिसे कहते हैं कि शो किया, अच्छा। हालांकि ये भी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं MNAs MP MNAs को 500 का टारगेट था और तकरीबन जो MPs थे उनको 250 का टारगेट था। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने जो है इस टारगेट को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि एक्सेसिव एक किस्म का ज़्यादा तादाद इनके साथ लोगों की शामिल थी और गाड़ियों की भी एक साइजेबल तादाद थी इनके साथ शामिल थी। इनके साथ इनके MPA जो फ़कीर हुसैन डोगर साहब हैं वो भी इनके साथ थे। तो क्योंकि ये देखें कैसी बात है कि यहाँ पर कुछ हल्के नाज़रीन ऐसे भी हैं, जैसे इनके नीचे दूसरे जो MPA थे मेयर हामिद रशीद, वो जिसे कहते हैं कि वो सोलो फ्लाइट, अच्छा मैं उनके जब मैंने पिछला प्रोग्राम किया तो उनके कोई कोऑर्डिनेटर थे, वो मुझे उसमें बराह रास्त उन्होंने कहा जी कि देखें जी, हम जो राजा रियाज का इस्तकबाल हुआ था तो अगर हम लोग ना मौजूद होते तो राजा रियाज के साथ बंदा ही कोई नहीं था। आप अंदाज़ा करें कि ये जो रैली निकाली राजा रियाज ने अपने दम पर निकाली और एक किस्म का बेहतरीन लोगों की तादाद थी और दूर दूर तक इसमें जो है वो जिसे कहते हैं कि मेयर हामिद रशीद का जो है नामो निशान तक नहीं था। तो वो एक किस्म का बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी रैली को ना सिर्फ कामयाब किया बल्कि वो 5वें नंबर पर भी आए हैं। और ये कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत होती है, क्योंकि जब आप इकट्ठे यूनाइट होकर चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है, लेकिन जब जो कोई भी सोलो फ्लाइट करता है तो वो फिर उसका मुकद्दर जो है वो फ्लॉप ही ठहरता है। अच्छा, इसके बाद चौथे नंबर पर जो है, अच्छा ये मियां इरफान मन्नान साहब, अच्छा इन्होंने, ये भी MNA के उम्मीदवार हैं। अच्छा, इन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से अपनी रैली को ना सिर्फ लीड किया बल्कि अपने साथ उनके साथ शामिल थे राना अली अब्बास साहब थे, अच्छा शेख इजाज़ साहब भी इनके साथ शामिल हुए। तो ये एक किस्म का बहुत ज़बरदस्त काफ़िला जो है ये लेकर गए और वहाँ पर इनकी गाड़ियों की तादाद और इनके जो लोगों का एक किस्म का वो तादाद थी वो इंतहाई ज़्यादा मुतासर कुन थी। और ये जब पूरा काफ़िला, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप यूनाइट होते हैं, जब आप अपने MNA के साथ जुड़ते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हक में हो जाती हैं। और कहते हैं ना, एक अकेला और दो 11 होते हैं। तो यही हुआ कि इनका जो मियां इरफान मन्नान साहब का काफ़िला जो था, जब ये राना अली अब्बास साहब और ये शेख इजाज़ साहब इनके साथ जो है अटैच हुए तो फिर ये काफ़िला ज़्यादा फैला और फिर उसके बाद यही वजह है कि इनको हमने चौथे नंबर पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर हैं ये नाज़रीन, जो टॉप 3 हैं इनके दरमियान एक किस्म का बड़ा ही कांटेदार मुकाबला था। लेकिन वो हमने, क्योंकि सारे स्टैट्स इकट्ठे करने होते हैं, इसमें गाड़ियों की तादाद भी है, इसमें लोगों की तादाद भी है। अच्छा, क्योंकि कई गाड़ियों में बसें ज़्यादा हैं तो जारी बात है लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। जब एक 72 सीटर बसें हैं, ज़्यादा बसें हैं, तो फिर उसमें जारी बात है लोग भी ज़्यादा होंगे। तो जो कारें हैं उसमें लोग कम तादाद में होते हैं। तो यहाँ पे जो है टॉप 3 में किस्म का बड़ा कांटेदार मुकाबला था। लेकिन तीसरे नंबर पर जो रैली आई है वो राना शहरयार साहब। अच्छा, राना शहरयार साहब की जगह पे अगर राना सनाउल्लाह साहब होते तो बिला शक व शुबा मैं अभी ये कहता हूँ कि वो रैली शायद नंबर 1 पे होती। लेकिन वो चूँकि वो इसमें रैली में मौजूद नहीं थे और ये तनहा राना शहरयार ने एक किस्म का इसको लीड किया। उनके साथ जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है या उनके सपोर्टिंग
लोग होते हैं वो ज़रूर मौजूद थे, लेकिन राना शहरयार ने तन तनहा एक किस्म का इस पूरी रैली को मैनेज किया। और बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने MSF को, ख़वातीन विंग को, उलमा विंग को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी अपनी, जिसे कहते हैं कि ज़ाती पॉकेट से गाड़ियाँ तक, बसें तक जो हैं वो दी। वो उनकी तादाद भी तकरीबन 11 के करीब है। तो ये एक यही वजह कि ये इनकी क्योंकि जो रैली थी, हमने जब इनको वो कलेक्टिवली देखा तो ये तकरीबन 30 नंबर पर राना शहरयार साहब आए हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर और जो पहले नंबर है, अच्छा ये भी बड़ा कांटेदार मुकाबला था नाज़रीन। मैं कंसीडर नहीं कर रहा था, मेरे ज़हन में भी बिल्कुल नहीं था कि ये इस तरह से होगा। अच्छा, ये नंबर 1 नंबर 2 में भी बड़ा, जिसे कहते हैं कि बड़ा क्लोज मार्जिन का ये मुकाबला रहा है। अच्छा, मियाँ कासिम फ़रूक साहब हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और ये सारे लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ कासिम फ़रूक का जो एक काफ़िला होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इस पूरी जिसे कहते हैं एक्सरसाइज के दौरान मियाँ कासिम फ़रूक के साथ जैसे ही चौधरी अज़र गुज्जर का नाम आया, वो जुड़े हैं, तो उसके बाद इस काफ़िले ने एक मैसिव शक्ल इख्तियार की। अच्छा नाज़रीन, जब मेरे सामने से वो एक, बल्कि ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये तकरीबन कोई पूरे 6 मिनट की वीडियो थी, ये मेरे सामने से आंखों से सामने से गुजरी तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई इतना मैसिव किस्म का क्राउड और इतनी मैसिव किस्म की गैदरिंग, ये लोग तकरीबन जो एक किस्म का 5000 के लगभग ये ऑलमोस्ट इनका जो काफिला था या लोगों की जो तादाद थी वो तकरीबन इतनी थी। और ये हालांकि इन्होंने जो अपनी आगे तादाद भेजी थी, जो एक किस्म का जिसे हेड ऑफिस कह रहे हैं या मॉडल टाउन कह रहे हैं, तो वो तकरीबन को 2200 के करीब थी भाई। 2250 लोगों के इन्होंने एक डाटा जो भेजा हुआ था। लेकिन जब ये 21 अक्टूबर को निकले हैं तो इनके तादाद जो डबल से भी ज़्यादा जो इन्होंने डाटा दिया हुआ था। तो तकरीबन यही वजह है कि मियाँ कासिम फ़रूक से जैसे ही अज़र गुज्जर ये जो उनके उम्मीदवार हैं MPA के, उनके नीचे जब वो उनके साथ मिले हैं तो ये काफिला जो है किस्म का बहुत बड़ा, और मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा था कि मैं इनको नंबर 1 या नंबर 2 की तादाद जो थी इनकी एक किस्म की मैसिव थी। तो दूसरे नंबर पर आए हैं मियाँ कासिम फ़रूक साहब और चौधरी अज़र गुज्जर साहब। अच्छा जी, नंबर 1 पर नाज़रीन इसमें कोई डाउट नहीं कि आबद शेर अली ग्रुप ने इस दफ़ा वाकई मैदान मारा है और उन्होंने 105 बसें तकरीबन भाई, जिसमें इसरार मुन्ने खान साहब, ख्वाजा रिजवान साहब, उसके साथ साथ जो उनके जितने भी लोग उनके साथ शामिल थे, ये सब के सब जो है एक किस्म का उस काफ़िले में इसमें जो इसरार अहमद मुन्ने खान तकरीबन 31 बसें जो थी वो टोटल मुन्ने खान साहब की थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तकरीबन 105 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला था और इसमें जो लोगों की तादाद थी वो भी तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार के लगभग। अच्छा, इसमें जितने भी बसें हैं इसके अंदर भी लोग भरे हुए थे और इनकी छतों पर भी लोग मौजूद थे। तो ये इस पूरी एक्सरसाइज में नंबर 1 जो रैली एक किस्म की है वो आबद शेर अली ग्रुप की रही। और पूरे देखें, मेरा नाज़रीन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोई फेवरेट इसलिए नहीं होता कि हमने ये बड़ी एहतियात से डाटा मुरतब करना होता है। इसमें हाँ, हमारी तरफ से ऊंच नीच हो सकती है कि भाई किसी का एक बंदा या एक गाड़ी हमसे हो सकता है कि मिस होगी हो, लेकिन हमने तमाम डिपार्टमेंट से, तमाम लोगों से, तमाम मीडिया हजरात से, तमाम तर एक किस्म के जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे, इवन देन टेलीकॉम डिपार्टमेंट तक से इस चीज़ को, और फिर मोटरवे की जो एक किस्म की एक्सेस है वहाँ पे जो इंटरचेंजेस हैं उससे जो हासिल करदा मालूमात है, उसके बाद इस डाटा को मुरतब किया गया है। अच्छा, ये नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्टार्ट में रैली बिल्कुल थोड़ी सी कम थी लेकिन उसके साथ साथ उनकी गाड़ियों के और काफिले मिलते गए। तो जब वो इंटरचेंज एक किस्म का क्रॉस हुए तो उसके बाद फिर इनकी जब तादाद को टैली किया गया तो फिर ये सारी जो रेटिंग है ये आपके सामने आई है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि काबिल ज़िक्र जो है वो भी मैंने आपको बताई है रैलीज, लेकिन नाज़रीन इसमें कई हल्के ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल 100-150 बंदा भी ले जाने में कामयाब नहीं हुए। 105 ले लें आप, PP 109 ले लें, इसके अलावा भी कुछ और हल्के हैं जो बहुत कम तादाद जिनकी रही, और वो सिर्फ क्या, वो सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में जैसे उन्होंने अपने MNA से एक किस्म का सोलो फ्लाइट करने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गए। तो ये हल्के कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मेहनत की ज़रूरत है बल्कि इसके ऊपर जो है वो जो एक किस्म का चेक है वो भी लाजमी तौर पर रखने की ज़रूरत है कि आया क्यों कई ऐसे हल्के थे जहाँ से जो लोग जो है वो नहीं निकले। अच्छा, अब कई ऐसे हल्के हैं जहाँ से मिसाल के तौर पर सारे 10 से 15 गाड़ियाँ थी, 20 गाड़ियाँ थी और लोगों की तादाद भी 100-150 के करीब थी। तो ये ऐसे हल्के, मेरे पास उनके पूरे डाटे मौजूद हैं, अगर कोई शख्स चाहेगा तो मैं वो डाटा भी उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये टॉप 10 में 10वें नंबर पर जैसे मैं आपको बताया कि राना अज़र वक़ार, 9वें नंबर पर राव काशिफ रहीम, 8वें नंबर पर ज़फ़र इकबाल नागरा, 7वें नंबर पर अली गौहर खान, 6ठे पे तलाल चौधरी, 5वें पे राजा रियाज ग्रुप,
राजा रियाज ग्रुप पे मैंने आपको बताया फ़कीर हुसैन डोगर साहब भी शामिल थे। चौथे नंबर पर मियाँ इरफान मन्नान, इनके साथ राना अली अब्बास और शेख इजाज़, और तीसरे नंबर पर राना शहरयार साहब। और अच्छा, ये बिल्कुल इन्होंने अकेले सब कुछ किया मैनेज, लेकिन इनकी बड़ी हिम्मत है कि ये तीसरे नंबर पर आए। दूसरे नंबर पर रहे मियाँ कासिम फ़रूक साहब, जो कि बिल्कुल हर बंदा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन उनके काफ़िले ने एक मैसिव तादाद में वहाँ पर शिरकत करके एक किस्म का वो साबित किया कि वाकई वो फैसलाबाद के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, नंबर 1 पर आबद शेर अली ग्रुप रहा, जिसमें ये सारा जिनमें सरार अहमद मुन्ने खां और ख्वाजा रिजवान और दीगर लोग जो थे वो भी शामिल थे। तो नाज़रीन, बेसिकली ये कोई भी इवेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, इसमें सबसे बड़ा किरदार लोगों का ही होता है, आवाम का होता है, उनकी पार्टिसिपेशन का होता है। इसमें जो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि कोई भी शख्स जो मेहनत करता है तो कामयाबी उसके कदम ज़रूर चूमती है। ये राना अज़हर वक़ार की जैसे मैंने आपको मिसाल दी, या दूसरे लोग भी देखें जिस तरह उन्होंने मेहनत करके जिस तरह लोगों को मोबिलाइज़ किया, मुसलसल लोगों के साथ इंगेजमेंट्स रखी, तो यही नतीजा है कि ये लोग जो हैं वो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ, अगर इस हवाले से किसी को कोई इबहाम हो या किसी के हवाले किसी भी तरह का कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो, तो मेरे पास इस चीज़ का मुकम्मल डाटा भी मौजूद है, मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद है कि किस किस ने कितने बंदे, हाँ, बंदों का टारगेट जो है वो हर MNA, हर MPA बीच में हैं 1-2 उम्मीदवार जिन्होंने, जिनके साथ जिस तरह मैं बता रहा था कि 100-150 बंदा भी नहीं था उनके साथ, तो MPA को टारगेट 250 बंदे का मिला था। तो एक किस्म का कुछ हल्के ऐसे हैं जिनके ऊपर नून लीग को मेहनत की ज़रूरत है, जिनमें ख़ास तौर पर मैंने आपको 2 हल्के बताए हैं। तो बहरहाल लेकिन ओवरऑल जिसे कहते हैं कि फैसलाबाद का शो एक इंतहाई ज़बरदस्त शो था, और इस शो ने एक किस्म का 21 अक्टूबर के इस्तकबाल ने नून लीग के अंदर एक नई रूह ज़रूर फूंकी है, और एक किस्म का ऐसा एक किस्म का वो जज्बा और ऐसी एक किस्म की डेडिकेशन सामने आई है जो बहुत पहले कम देखने को मिली। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद भी आएगा, लेकिन अगर किसी के जहन में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे बराह रास्त इस हवाले से बात भी कर सकता है, और इस हवाले से मैं उसको जो सारा डाटा है वो भी फ्राहम कर सकता हूँ। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।